दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक ऐसी कहानी को देखने जा रहे हैं जो दिल को धड़काने वाली है और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है द ब्लैक एरोप्लेन, क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। और ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आप अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लो द ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी ठीक वैसा सवाल छोड़ जाती है जैसे कंटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इमेजिन करो, एक अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, और तुम एक पुराने डकोटा एरोप्लेन में अकेले उड़ रहे हो। ऊपर क्लियर स्काई में तारे चमक रहे हैं, ईस्ट में मून धीरे से उठ रहा है और नीचे काउंटी साइड सोई हुई है। कोई क्लाउड नहीं, बस एक खुशी का एहसास, क्योंकि तुम घर जा रहे हो अपनी फैमिली के पास, एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट का सपना लेकर। हमारा पायलट, जो इस स्टोरी का हीरो है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ रहा है। टाइम चेक करता है, सुबह के 1:30 हो रहे हैं। वो सोचता है अब पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एरोप्लेन की नोज के आगे एक बड़ी सिटी की लाइट्स दिखती हैं। वो रेडियो ऑन करता है और बोलता है, पेरिस कंट्रोल, ये डकोटा DS 088, कैन यू हियर मी? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। तुरंत रेडियो से जवाब आता है, DS 0088, लाउड एंड क्लियर, अब 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न करो, ओवर। पायलट अपना मैप और कंपास चेक करता है, सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक ऑन करता है और डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ देता है। वो खुश है, सोच रहा है, बस थोड़ी देर और मैं घर पहुंचकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा। फ्लाइट एकदम स्मूथ है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्त। पेरिस से एक 150 किलोमीटर दूर अचानक पायलट के सामने एक डरावना नजारा आता है, स्टॉर्म क्लाउड्स। ये कोई छोटे क्लाउड्स नहीं भाई, ये तो स्काई में खड़े हुए ब्लैक माउंटेन्स जैसे लग रहे हैं, बड़े भयानक और खतरनाक। पायलट जानता है कि इनके ऊपर उड़ना इम्पॉसिबल है और फ्यूल इतना नहीं कि वो नॉर्थ या साउथ से इन्हें अवॉइड कर सके। दिल बोलता है वापस पेरिस चला जा, सेफ रहेगा। लेकिन मन बोलता है घर जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट का लालच उसे रिस्क लेने पे मजबूर कर देता है। वो बोलता है चलो रिस्क लेते हैं, और अपना पुराना डकोटा सीधा उस स्टॉर्म के मुंह में घुसा देता है। अब यहाँ से कहानी में मिस्ट्री का असली खेल शुरू होता है दोस्त। अब इमेजिन करो, तुम उस पायलट की जगह हो, तुम्हारा डकोटा स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर है और चारों तरफ एकदम अंधेरा, बाहर कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लैकआउट जैसा सीन। एरोप्लेन हवा में उछल रहा है, ट्विस्ट हो रहा है जैसे कोई तूफान में छोटी सी नाव। पायलट का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो अपना कंपास देखता है और क्या, कंपास तो एकदम डेड, बस घूम रहा है राउंड एंड राउंड, काम ही नहीं कर रहा। और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी सब डेड। अब पायलट सोचता है ये क्या हो गया। वो रेडियो पे ट्राई करता है, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कोई सुन रहा है, लेकिन रेडियो से कोई आवाज नहीं, वो भी डेड है। ना कंपास, ना रेडियो, ना कुछ दिखाई दे रहा है। वो स्टॉर्म के अंदर बिल्कुल लॉस्ट है और डर उसके दिल को जकड़ रहा है। सोचता है बस अब तो मैं खत्म। लेकिन तभी दोस्त, एक मिरेकल होता है। उस ब्लैक क्लाउड्स के बीच में एक और एरोप्लेन दिखता है। ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं भाई, इसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं है, फिर भी पायलट उसे देख पा रहा है। और उसमें एक दूसरा पायलट का चेहरा दिखता है जो उसकी तरफ देख रहा है। वो अपना हाथ उठाता है और वेव करता है जैसे बोल रहा हो, मेरे पीछे आ, मैं तेरी हेल्प करूंगा। हमारा पायलट तो खुशी से पागल हो जाता है। वो सोचता है शुक्र है कोई तो मिला जो मुझे इस तूफान से निकाले। वो समझ जाता है कि ये स्ट्रेंज पायलट जानता है कि वो लॉस्ट है, जैसे कोई गार्जियन एंजल स्काई में उतर आया हो। वो ब्लैक एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ टर्न करता है और हमारा पायलट अपना डकोटा उसके पीछे ले जाता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो अपने बड़े भाई के पीछे चलता है। लेकिन ये मिस्ट्री अभी शुरू हुई है, अब कहानी और इंटेंस होने वाली है दोस्त। हमारा पायलट अपना डकोटा उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के पीछे ले जा रहा है, स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में। दिल में एक छोटी सी होप जगी है, लेकिन डर भी उतना ही है। आधा घंटा बीत जाता है और वो ब्लैक एरोप्लेन अभी भी उसके आगे है, जैसे कोई छाया उसका साथ दे रही हो। लेकिन अब एक नया टेंशन आ जाता है। डकोटा के लास्ट फ्यूल टैंक में बस 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा है। हाँ भाई, बस इतना ही। पायलट का डर फिर से वापस आ रहा है। वो सोचता है अब तो फ्यूल खत्म होने वाला है, अगर ये प्लेन मुझे सही जगह नहीं ले गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन वो बस उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे लगा हुआ है, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद हो। तभी एक बड़ा ट्विस्ट, वो ब्लैक एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे जाता है और पायलट भी अपना डकोटा उसके पीछे ले जाता है, स्टॉर्म के अंदर से नीचे की तरफ। और फिर एक मिरेकल, अचानक वो क्लाउड से बाहर निकलता है और क्या देखता है, सामने दो लंबी स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स। ये एक रनवे है दोस्त, एक एयरपोर्ट। पायलट का दिल खुशी से झूम उठता है। मैं सेफ हूँ, वो चिल्ला के बोलना चाहता है,
वो अपना डकोटा रनवे की तरफ ले जाता है और सेफली लैंड कर देता है। जब वो प्लेन से उतरता है उसका दिल इतना हल्का हो जाता है जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। वो सोचता है अब तो मुझे उस स्ट्रेंज पायलट को ढूंढना है, उसे थैंक यू बोलना है जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन जब वो स्काई में देखता है, क्या स्काई बिल्कुल एम्प्टी है। वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं नहीं है, न प्लेन, न लाइट्स, न कुछ। पायलट का दिमाग घूम जाता है, ये कैसे हो सकता है। ये मिस्ट्री अब और भी गहरा हो गया दोस्त। वो कंट्रोल टॉवर की तरफ जाता है और सोचता है मुझे उस पायलट का पता लगाना है जिसने मेरी जान बचाई। वो उस स्ट्रेंज पायलट का चेहरा याद करता है जो उसने क्लाउड्स में देखा था, जिसने वेव किया था और कहा था फॉलो मी। कंट्रोल सेंटर में वो एक वुमन से पूछता है मैं कहाँ हूँ, और वो दूसरा पायलट कौन था जो मेरे साथ उड़ रहा था। मुझे उससे थैंक यू बोलना है। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है भाई। वो वुमन उससे एक अजीब नजर से देखती है और फिर हंसने लगती है। वो बोलती है दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में? अरे आज रात तो कोई और प्लेन उड़ा ही नहीं था, रडार पे सिर्फ तुम्हारा डकोटा ही दिखा था। पायलट का तो दिमाग ही हैक हो जाता है। क्या मतलब कोई और प्लेन नहीं था? वो सोचता है तो मैंने किसको देखा? वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया? वो पायलट कौन था जो बिना लाइट्स के स्टॉर्म में उड़ रहा था और मुझे सेफ रनवे तक ले आया? न कंपास, न रेडियो, और फ्यूल भी खत्म होने वाला था। फिर भी वो कैसे सेफ लैंड कर गया? दोस्त, ये सवाल कहानी के साथ हमें भी छोड़ जाता है। कौन था वो स्ट्रेंज पायलट? क्या वो कोई गार्जियन एंजल था या कोई सुपरनैचुरल चीज, या शायद पायलट के डर और टेंशन ने उसे कुछ ऐसा दिखा दिया जो था ही नहीं। स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका मिस्ट्री हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक एरोप्लेन की कहानी। एक ऐसी स्टोरी जो दिल को छू जाती है और दिमाग में सवाल छोड़ जाती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो प्लेन सच में था या पायलट की इमेजिनेशन? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।